बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का यूनिट नंबर 2 जो है कंसिडरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कंसिडरेशन का मीनिंग, मतलब क्या होता है, उसके लीगल रूल्स क्या है, वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या क्या रूल्स है उसे हम पढ़ेंगे। रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, इसका रूल क्या है वो हम पढ़ेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शन हम लोग आगे जानेंगे। तो सबसे पहले कि कंसिडरेशन होता क्या, व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, कंसिडरेशन क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है। बिना कंसिडरेशन के क्या होगा, बिना कंसिडरेशन के क्या होगा, कोई भी प्रॉमिस जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं होगा। ठीक ना, यहाँ पे लिखा है विदाउट विच नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इन्फोर्सिबल। इट इज टर्म यूज्ड इन सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विड प्रो क्यो बोलते हैं। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ वापस। ठीक ना, समथिंग इन रिटर्न। Having a double aspect of a benefit to the promisor, detriment of a promisee, it is real or just in the sense of some detriment as envisaged by English law। तो इस यूनिट में हम लोग क्या कोशिश करने वाले हैं, इसको पूरा समझने की कि होता क्या है, इसकी लीगल जो रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग देखेंगे। ओके, तो कंसिडरेशन क्या है, प्राइस एग्री टू बी पेड बाय प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। जैसे कि दो इंसान है, ठीक ना, सामने वाला कुछ कंसिडरेशन रखता है किसी भी सामान को सेल जब करता है कि मेरी इतनी प्राइस होगी इस चीज को लेके। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। तो कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्री टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर। द वर्ड कंसिडरेशन वाज डिस्क्राइब इन अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस। कंसिडरेशन को कहाँ डिस्क्राइब किया गया था, इंग्लिश केस है, उसका नाम क्या था, मीसा वर्सेस कुरी। मीसा वर्सेस कुरी में वर्ड कंसिडरेशन को डिस्क्राइब किया गया था। एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ किस चीज के टर्म में हो, मनी के टर्म में। ओके, a valuable consideration in sense of law may be consist either in some right। ओके, ये कुछ राइट भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, किसी भी तरह के बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, तो अगर एक पार्टी को अगर क्या हो रहा है, एक पार्टी को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो दूसरी पार्टी को क्या होगा, किसी भी तरह के डेट्रीमेंट होंगे, लॉस होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सफर्ड और अंडरटेकन बाय द अदर। सेक्शन 2D कैसे डिफाइन करता है कंसिडरेशन को, कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर से, प्रोमिसर की इच्छा से, जो प्रोमिसी क्या करता है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, प्रोमिसी क्या करता है, प्रोमिसर के डिजायर से कोई भी काम करता है या कोई भी काम क्या करता है, रोक देता है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रोमिसी टू do or abstain from doing something such an act or abstinence of promise is called consideration for promise। तो इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलें तो जो प्रोमिसर होता है उसकी इच्छा से प्रोमिसी क्या करता है, कोई भी काम को करता है या कोई भी काम को ना करता है। ठीक ना, जब प्रोमिसर की इच्छा से प्रोमिसी कोई भी काम को करता है या कोई भी काम को नहीं करता है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। कंसिडरेशन क्या है, एक एक्ट है कुछ करने के लिए, डूइंग समथिंग। जैसे कि अजय गारंटी भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। ये सेलिंग ऑफ गुड ऑन क्रेडिट ऑफ भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। अजय क्या करता है, गारंटी देता है भुवन को कि वो क्या करेगा, पेमेंट पे कर देगा, पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड विच भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। भुवन वांटेड टू सेल ऑन 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। भुवन किसको सेल करना चाहता है, चैतन्य को सेल करना चाहता है। अजय क्या करता है, उनको क्या करता है, गारंटी देता है, किसको, भुवन को। अजय गारंटी भुवन फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर ए प्रॉमिस। तो अजय का गारंटी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंसिडरेशन हो गया। उन्होंने गारंटी किया कि मैं इस सामान का क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा जो आप चैतन्य को दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर है कि कंसिडरेशन इज एब्सटिनेंस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो यहाँ पे पढ़े कि कंसिडरेशन जो है कुछ करने को कहते हैं, कुछ एक्ट ऐसा हो
जो किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे है कि कुछ एक्ट नहीं किया जा रहा हो, कुछ करने से रोका जा रहा हो, उसे भी हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम कंसिडरेशन ही बोलते हैं। कंसिडरेशन कुछ ना करने को भी बोलते हैं। जैसे कि अभिषेक क्या करता है, प्रॉमिस करता है भारती को कि उसके खिलाफ जो केस है वो क्या करे, नहीं करे, उसके अगेंस्ट सूट फाइल ना करे, तो उसके बदले क्या करेगा, उसको 1 लाख रुपये पे करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किस चीज के बदले कंसिडरेशन को मिल रहा है, कुछ ना करने के बदले मिल रहा है। ओके, तो क्योंकि अभिषेक भारती को बोल रहा है कि आप मेरे अगेंस्ट सूट फाइल ना करें तो मैं आपको 1 लाख रुपीज दूंगा, तो इसको भी हम कंसिडरेशन बोलेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पे रोका जा रहा है कुछ करने से, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे डूइंग हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो दोनों मामलों में क्या होगा, कंसिडरेशन हम बोलेंगे। कंसिडरेशन इज एन एक्ट डूइंग समथिंग और कंसिडरेशन इज एब्सटेनेंस, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। चलिए, तो कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होता है, हमेशा प्रोमिसर के डिजायर पे होता है। कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसर एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है प्रोमिसर से किसी दूसरे पर्सन पे। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। लीगल रूल्स क्या क्या कंसिडरेशन के, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ओके, consideration must be offered by the promisee or third party at the desired request of promisor, or this implies return element of consideration, contract of marriage and consideration, promisor, settlement and enforceable। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। The defendant promised to pay to P a certain commission on article which would be sold their agency in market। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे है कि कंसिडरेशन क्या करता है, किसकी डिजायर पे चलता है, हमेशा प्रोमिसर की डिजायर पे चलता है। ठीक। सेकेंड, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो क्या होता है, कंसिडरेशन मूव कर सकता है प्रोमिसी से किसी दूसरे पर्सन पे। जैसे कि एक ओल्ड लेडी है यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया, गिफ्ट किया अपनी डॉटर को, लेकिन कुछ इस तरह से किया कि विद डायरेक्शन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू मैटरनल अंकल। कुछ मनी जो ड्यू थे बताया कि पे करना है आपको मैटरनल अंकल को बाय वे ऑफ एन्युइटी। तो ऑन द सेम डे डॉटर उन्होंने क्या किया, एक राइटिंग में उन्होंने दे दिया लिख के कि आपको मैं पे करूंगी, और डॉटर क्या की, उसके बाद उन्होंने पे नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, अंकल उनको सू की, अंकल सू टू रिकवर इट। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज सफिशिएंट कंसिडरेशन। उनके पास क्या था, एक सफिशिएंट कंसिडरेशन था, फिर भी उन्होंने पे नहीं किया। इस कारण उनको क्या होगा, इस कारण उनको अंकल ने क्या किया, रिकवर करने की कोशिश की, शो किया उन्होंने। तो इट वॉज हेल्ड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अंकल टू रिकवर मनी फ्रॉम डॉटर। तो इस केस का क्या नाम है, चिन्नैया वर्सेस रमैया 8082। तो इससे पता चलता है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव, जैसे कि ओल्ड कंसिडरेशन किनका था, यहाँ पे ओल्ड लेडी का था, उन्होंने डॉटर को गिफ्ट किया और बताया कि मैटरनल अंकल को कुछ पैसे क्या करने, चुकाने हैं, और उनकी डॉटर ने क्या की, उन्होंने लिखित में दे दिया कि हाँ मैं करूंगी, और उन्होंने नहीं किया। तो एक केस कौन सा, चिन्नैया वर्सेस रमैया। एक्सिक्यूटिव और एक्सिक्यूटरी कंसिडरेशन। तो एक्सिक्यूटिव कंसिडरेशन क्या होता है कि कंसिडरेशन विच कंसिडर परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट इज सेड टू बी एक्सिक्यूटेड। वैसा कंसिडरेशन जो परफॉर्म हो गया हो गया, कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज एन एक्सिक्यूटेड। जो हो गया उसे एक्सिक्यूटेड, और when it consists in a promise, और जो बाकी रह गया प्रॉमिस करके, मतलब जो बाकी हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सिक्यूटरी। The promise by one party may be consideration for act by some other party and vice versa। Okay, तो एक्सिक्यूटेड मतलब जो कंसिडरेशन परफॉर्म हो चुका हो, और एक्सिक्यूटरी जो होना बाकी हो। ठीक ना। उसके बाद कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, और फ्यूचर भी हो सकते हैं। ए परफॉर्म सम सर्विस टू बी, ए ने कुछ सर्विस, कुछ काम किए, किसके लिए किए, बी के लिए, क्या द डिजायर, एट हिज डिजायर, उन्होंने खुद अपनी इच्छा से की। ओके, ए ने खुद अपनी इच्छा से परफॉर्म किए कुछ काम बी के लिए। एक कुछ हफ्ते बाद क्या हुआ, बी प्रोमिसेस टू कंपेंसेट फॉर ए
फॉर द वर्क डन बाय हिम। बी क्या प्रॉमिस करता है कि आपने जो काम किए हैं उनको क्या करना है, कंपनसेट करना है। इट इज सेड टू बी पास्ट कंसिडरेशन एंड ए कैन शू बी फॉर रिकवरिंग प्रॉमिस मनी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट कंसिडरेशन। हम बोलेंगे कि उन्होंने पास्ट में कुछ काम किए तो उनको क्या हो रहा है, उसके पास्ट में उन्होंने कुछ काम किए तो ए कैन शू बी फॉर रिकवरिंग मनी। वो बाद में क्या कर सकते हैं, उस मनी को रिकवर के लिए, प्रॉमिस मनी को रिकवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ए क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट कंसिडरेशन। वो एक्ट जो है, वो एक्ट ए के थ्रू जो एक्ट हुआ वो कब हुआ, पास्ट में हुआ, और वो कब सू कर सकते हैं, कैन सू बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस मनी, वो बाद में भी उनको सू कर सकते हैं। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट कंसिडरेशन का जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास कोई गाड़ी और मुझे सेल करनी है, ओके, मेरे पास कोई गाड़ी और मुझे सेल करनी है, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो 7 लाख की गाड़ी है तो वो 7 लाख में क्या हो, सेल हो, ओके, ये जरूरी नहीं है। तो क्या, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इट नीड नॉट टू बी अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू विद द प्रॉमिस और विच इट एक्सचेंज, बट इट मस्ट बी समथिंग विच इज अलाउड रिगार्ड टू हैव सम वैल्यू, समथिंग इन रिटर्न नॉट बी इक्वल इन समथिंग इज गिवन। ओके, तो क्या है यहाँ पे बता रहा है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ये जरूरी नहीं है, बस कुछ होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, जो लीगली बाउंड है उस काम का होना चाहिए, परफॉर्मेंस जो लीगल है। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो क्या है, वॉइड हो या फिर क्या हो, वेग हो और अनसर्टेन हो। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि परफॉर्मेंस व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी, कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अ मैन प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, एक पर्सन है वो क्या प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस करते हैं कि खजाना वो ढूंढ देंगे, किस चीज से, मैजिक से वो क्या करेंगे, खजाना को ढूंढेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉइड हो जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये तो आपको पता ही होगा कि कंसिडरेशन जो है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल और पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में भी प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली पर्सन इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो कहा जा रहा है कि सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आप कब सू कर सकते हैं, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो। तो आपको जरूरी है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या हो, एज अ पार्टी हो। अगर आप बाहरी लोग हैं, अगर आप बाहरी पर्सन है, अगर आप क्या है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पे सू नहीं कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि द थर्ड पार्टी who cannot sue on contract, only person is the party to contract can sue on it। तो यही है कि stranger to a contract, जो भी स्ट्रेंजर हैं, जो भी अजनबी लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। उसके बाद क्या है कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि हाउएवर सब्जेक्टिंग सर्ट एक्सेप्शन इन अदर वर्ड इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स अ क्लेम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्ट्रेंजर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकते, कोई भी थर्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकती। लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पे कि उस इतने चीज में क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी भी सू कर सकती है, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है वो भी सू कर सकते हैं। कौन कौन से केस में, ट्रस्ट के केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में और मैरिज के केस में, असाइनमेंट के केस में और एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टॉपेबल इन केस ऑफ कन्वेंट रनिंग विद द लैंड और कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। इन 7 केस में क्या कर सकती है आप,
थर्ड पार्टी भी सू कर सकती है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलने वाला। ओके, इन 7 केस में ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज, असाइनमेंट, स्टैट्यूटरी, कवेनेंट, रनिंग विद लैंड और कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड विद थ्रू एन एजेंट। तो इन 7 केस में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं देने वाला। ओके, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। हमने ऊपर क्या देखा था कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड नहीं होता। ओके, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे फंडा चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड हो रहा है। ओके, अच्छा वो कौन कौन से केस है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट में ओनली बीन enforceable on consideration is there. Okay, however the Indian Contract Act contains certain exception. Indian Contract Act कुछ exception है इस रूल के लिए। वो क्या क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में तो वो कैसा होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज, पार्टी मस्ट बी स्टे नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर। ये क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी रजिस्टर्ड भी होना चाहिए लॉ के अंदर। दूसरा केस क्या हमारा, कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ओके, कोई भी सर्विस जो है पास्ट में हुई हो तो उसके कंपेंसेशन के लिए क्या होता है, प्रॉमिस टू कंपेंसेट होली और इन पार्ट पर्सन इज ऑलरेडी वॉलंटरी। कुछ अपने इच्छा से कोई भी पर्सन है, कुछ अपने इच्छा से कुछ उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की है दूसरे के लिए पास्ट में, तो वो क्या होगा, इसमें कंसिडरेशन क्या होगा, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड रहेगा। Promise to pay time bar date, agency completed, gift, bailment, charity और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड। ओके, छोटा सा चैप्टर था और इसको हम लोग समरी देख लेते हैं। पहले तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कौन कौन से केस में विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड है। तो फर्स्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड, compensation for past voluntary service, compensation for past voluntary service second। थर्ड क्या है, promise to pay time bar debt, promise to pay time bar debt, agency, completed gift, bailment और charity। ओके, ये 7 केस है जिसमें आपको कंसिडरेशन ना भी हो तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। ओके, तो ये समरी क्या है कि कंसिडरेशन द प्राइस फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी एंड it may either in the form of benefit or some detriment to the parties. Consideration must move at the desire of promiser। ये क्या होता है, एक्सक्यूटेड भी हो सकता है, एक्सक्यूटरी हो सकता है, इट में भी एक्सक्यूटेड और एक्सक्यूटरी। पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड प्रोवाइडेड इट मूव एट द प्रीवियस रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर, इट में मूव फ्रॉम प्रोमिसर और एनी थर्ड पार्टी। इनडेक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट रेलिवेंट, मीन्स कंसिडरेशन को एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद जनरल रूल ऑफ लॉ, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके बिना भी विदाउट कंसिडरेशन भी कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो वैलिड रहते हैं। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट सू बट इन सम एक्सेप्शनल केस द कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड बाय पर्सन इज नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी स्ट्रेंजर है वो सू नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कि थर्ड पार्टी भी सू कर सकते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आया हो और आई होप कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।